दुआ जी हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से जाए तो उसकी अच्छाइयाँ दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो वफ़ात पाने वाले नौजवान उनके ताया मौजूद हैं, ये अपना तारुफ भी करवाएंगे और थोड़ा उनके मुतल्लिक़ बताएंगे कि इन्होंने उनको कैसा पाया। जी, मेरा नाम मुबशर अहमद शाहिद है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। तो दानियाल जो है ये बड़ा ही प्यारा बच्चा था, तो बचपन से ही हम इकट्ठे रहे हैं दोनों भाई। तो फिर मैं इंग्लैंड में आ गया, तो उसके बाद भी हमारी मुलाकात जो है वो जारी रही। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जहाँ तक मैंने दानियाल को देखा है, वो बुज़ुर्गों के साथ इतना प्यार करता था कि जैसे एक माँ जो है वह अपने बच्चे के साथ प्यार करती है। तो इसी तरह बच्चों के साथ भी हर वक्त उसकी नज़र जो है वो नीचे ही रहती थी। तो दीनी जो उलूम हासिल करने का उसे शौक़ था वो बेहद था। उसने हमारी जो फैमिली ट्री है वो भी बनाई, हमारे दादा जान की, परदादा जान की, और हम किस तरह जो है वो मुसलमान हुए। और मेरे जो दादा जान हैं वो 13 साल की उम्र में गुजरात से कादियान पैदल गए और हज़रत मसीह मौद के हाथ पे उन्होंने बैत की। और वो वाक़या जो है वो तारीख़ अहमदियत में भी मौजूद है, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो वो उसने रिसर्च करके लाइब्रेरी से तो वो जो है वो नोट किया, और वो एक बुक जो है किताब की शक्ल में वो दादा जान और परदादा जान की जो हयात ज़िंदगी है उसके बारे में उसने किताब। क्या उनका नाम दादा का जो मेरे वालिद फजल अहमद दरवेश थे। वो कादियान में रहे हैं और 313 जो दरवेशान हैं उनकी लिस्ट में उनका नाम मौजूद है बुक में। और मेरे दादा जान जो हैं वो मुंशी अहमदीन। जी, तो उन्होंने फिर वो जिस तरह हज़रत मसीह मौद के गले मिले वो सारा वाक़या जो है वो तारीख़ अहमदियत में जो है वो भी मौजूद है। तो अभी भी पिछले साल भी वो हमारे पास इंग्लैंड में गया था, कुछ देर वहाँ पे रहा है। तो नहायत ही खामोश तबीयत, कुरान करीम के साथ उसे बड़ी मोहब्बत थी। इसी तरह खलीफा वक़्त के साथ जो है वो उसका ख़ास तल्लुक़ था। और जब वो उसने फैमिली ट्री बनाई और हजूर के पास वो मुलाकात के लिए गया तो हजूर को वो दिखाई और हज़रत शफ़क़त कहा कि आप यहाँ पे दस्तखत भी कर दें। तो बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था, उसने अपने पास बुला लिया। हमने भी उसी के पास से जाना है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला सब्र देने वाला है जी, सब्र देने वाला है और वही सब्र देगा। बिल्कुल बेशक एक बड़ा अजीम शान है जी कि जब एक दरख्त है वो पूरी तरह तैयार है, फल देने का वक़्त आया तो बिल्कुल चला गया। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो उसके मतलब अम्मी अब्बू हैं, उसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है। तो सबको सब्र दे। हम तो वहाँ पे उसकी शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। उसकी मतलब सारे पेपर वर्क तैयार है पाकिस्तान में जो है ना। जी जी। तो बस खुदा ताला को जो मंजूर होता है ना जी वही मंजूर था। तो बस मैं यही उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी यादें छोड़ के गया है जो कि हमेशा हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगी में जो है वो याद रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये जी आज हम एक तदफीन में शिरकत के लिए यहाँ आए हुए थे। जो एक नौजवान 27 साल फरहाद नाम दानियाल अहमद ताहिर, उनके मतलब जब उनके अजीज़ों से बात हुई है, उनके फैमिली मेम्बरान से,
تو جیسے جیسے انسان سنتا جاتا ہے نا، انسان کے اوپر ایک کیفیت غم کی اور افسوس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. نوجوان کا کہتے ہیں کہ باقاعدہ پاکستان میں رشتہ بھی ہو چکا تھا اور ان کی باقاعدہ اپوائنٹمنٹ بھی جیسے ہوتی ہے یہاں گورنمنٹ کی ایک دفتر میں شاید، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. فروری میں تاریخ آگے چلی گئی کسی وجہ سے، ٹیکنیکل چیز، تو اللہ تعالیٰ نے مارچ میں رمضان میں اس کو بلا لیا اپنے پاس. اور پھر عزیز بتا رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کو لیٹے ہوتے تھے اور وہ آ کے ان کی مالش کر کے چلا جاتا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ بیٹا میرا مالش کر کے چلا گیا. یعنی اتنا اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کا قریبی تعلق تھا. اور والدین کی خدمت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہوا ہے. یہ بہرحال خدا تعالیٰ جو منشا یا خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے. انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی بعض ایسی حکمتیں بھی ہوتی ہیں جس کو انسان بعد میں سمجھ سکتا ہے یا ساری عمر نہیں سمجھ پاتا. بہرحال بہت بڑا جنازہ تھا، بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے. یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں 9 مربیان جو جماعت کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہوئی ہیں، کافی تعداد میں وہ بھی تھے. اور صدر صاحب انصار اللہ، صدر صاحب غلام الانبیاء، یہ سارے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود بلکہ ان کے والد صاحب کی جو قربانیاں ہیں. پھر ایک ان کے تایا ابو بتا رہے تھے کہ ہمارے جو دادا ہیں وہ صحابی، اور یہ بچے نے تحقیق کر کے لائبریری سے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ ان کے دادا جو تھے وہ 13 سال کی عمر میں قادیان گئے اور جا کے انہوں نے کس طرح بیعت کی. اور یہ ساری چیز اس نے ایک شجرہ بنایا اپنے خاندان کا. اور یہ گیا حضور سے جب ملاقات پہ جا کے کہتے ہیں حضور سائن کر دیں. یعنی کہ وہ شجرہ میں عام طور پہ آج کے بچوں میں یہ شوق نہیں ہے. وہ خاندان اتنی خوبیوں کا مالک تھا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انسان جتنی بھی، کوئی ایک بندہ کہہ رہا تھا اتنی باتیں کرنے والی کہ ہم شروع کریں، لیکن باہر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ سب کو مقدم ہوتا ہے.